सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और अवसर को उसने मेरे जीवन में दिया कि इस प्रकार से आप लोगों के सम्मुख खड़ा होकर उसके वचन में से बांट सकूं। उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है मेरे लिए जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूं, और इस बात की भी चुनौती रहती है कि आप लोगों को भी मैं जगा के रखूं, क्योंकि वचन ही एक ऐसा समय है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाते हैं, यानी कि सोने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मैं प्रयास करूँगा कि वचन में हम सब बने रहें। बहुत ही छोटा वचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी समाप्त करूँगा मैं। आज का जो विषय है वो है मसीही परिपक्वता, और मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप जो है उस मसीही परिपक्वता में बढ़ते जाएं। जब मैं बोल रहा हूँ कि मसीही परिपक्वता, तो इसका मतलब मुझे और आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप क्या हैं, कच्चे हैं। मैं और आप जो है उस परमेश्वर के ज्ञान में बहुत ही सूक्ष्म या छोटे हैं। बहुत ही आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के उस ज्ञान में और उसके अनुभव में हम लोग बढ़ते जाएं। परिपक्वता जब मैं बोलता हूँ तो एक ही चीज़ मेरे ध्यान में बहुत ज़्यादा उभर के आता है। एक बूढ़ा बाबा जो बहुत ज़्यादा जो है अपने जीवन के अनुभव से बांटता है ना। किसी भी गांव में आप जाएंगे, कहीं भी कस्बे में जाएंगे, तो अक्सर दो चार ऐसे बूढ़े बाबा मिलेंगे जो अपने जीवन के अनुभव को बांटते हैं, यानी कि वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, इस स्तर पे आ चुके हैं कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं ना। कई सारे गांव में जाएंगे तो इतना ज़्यादा फैकोलॉजी बाबा लोग मिलते हैं, बूढ़े बाबा लोग मिलते हैं कि बहुत सारे अनुभव को ऐसा बता देते हैं कि जो विश्वास से परे रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैंने भूत के साथ बात किया है ना। और कुछ बाबा लोग तो ऐसे होते हैं कि बोलते हैं अरे तू क्या जानता है, मैं तो भूत से बीड़ी मांग के पिया हूँ, है ना। तो वैसे बातों को नहीं, लेकिन जब हम मसीह जीवन में बढ़ते हैं तो एक परिपक्वता वाली बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, या फिर हम लोग जो है उस मसीही जीवन में जो है जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप जो है उस परिपक्वता की ओर आगे बढ़े। 3 भागों में मैंने इस वचन को बांटा है। एक तो है बाल्य अवस्था या फिर किशोर अवस्था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कपन या बहुत ज़्यादा कच्चापन मेरे और आपके जीवन में होता है। दूसरा है युवा अवस्था, जवानी का वो अवस्था जहाँ पर हम बातों को समझते भी हैं और उस जोश के साथ करते भी हैं। दोनों बातें होती हैं हमारे जीवन में। पहला है बाल्य अवस्था या किशोरावस्था, दूसरा है युवा अवस्था, और तीसरा है बुजुर्ग अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था, जहाँ पर जो है हम लोग बातों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और धीरज के साथ और संयम के साथ करते हैं, है ना। बाल्य अवस्था एक ऐसा अवस्था है जहाँ पर कुछ भी सोचते नहीं हैं। कोई भी बोलता है कि आ जाओ रे, चलो रे, फलाने को पीटना है, तो फिर चले जाते हैं। वो एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पर सोच और समझ से परे है। जो जैसा रास्ता दिखाता है हम वैसे ही चले जाते हैं। तो जब हम मसीह जीवन में हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम ऐसे ऐसे पड़ावों को पार करते हुए परिपक्व बनते जाएं या फिर पकते जाएं, है ना। हम जानते हैं जब एक फल जब पकता है तो वो यूं ही नहीं पकता। सबसे पहले क्या होता है, उस पेड़ में फूल लगता है, फूल लगता है और उसमें से एक फल जो है कच्चा होके बड़ा होता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, अध पका होता है, और उसके बाद में वो पूर्ण रूप से पक जाता है। और जब वो पक जाता है तो खाने में उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही मीठा होता है। तो होने पाए मेरे और आपके जीवन से भी हम भी मसीह जीवन में इस प्रकार से बढ़ते जाएं। तो ज़रूरी है कि मैं किसी का उदाहरण लेके बोलूं या किसी का एग्जाम्पल लेके बोलूं। जब प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को सिखाते थे या बड़ी भीड़ जब उसके सामने बैठती थी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके, उदाहरण को लेके, दृष्टांत को लेके वो सिखाते थे, ताकि सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो या सरलता हो। तो मैं आज एक ऐसे ही व्यक्ति का उदाहरण लेके मैं सिखाऊंगा जो प्रेरित है, और उसका उदाहरण लेके मैं आप लोग को इन बातों को मैं बताना चाहूँगा। और उतना ही आवश्यक मेरे लिए भी है कि मैं भी सीखूं और आप भी सीखें। तो आज जिसका मैं उदाहरण लेके सिखाना चाहता हूँ वो प्रेरित है पतरस। हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, मार्क 14:27-31। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा।
पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इस रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। धन्यवाद। यहाँ पर हम पतरस के लड़कपन को देखते हैं ना, बहुत जोश में है और प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है। हम भी जब प्रभु में नए नए आते हैं तो बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा शरीर में ऊर्जा रहता है ना। और कई बार जो है हम लोग लड़कपन में ऐसा चीज़ बोलते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जो हमको नहीं बोलना चाहिए। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है ना। मैंने कई सारे ऐसे लोगों के साथ बहस किया है और बिल्कुल लड़कपन से बहस किया है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातों को भी मैंने बोला है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पतरस के उस लड़कपन को देखते हैं। क्या बोलता है वो? पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस है ना, अतिरिक्त आत्मविश्वास। यही होता है मेरे और आपके जीवन में भी, जब हम उस मसीह जीवन के उस बाल्य अवस्था में होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इतना जोश मेरे अंदर में है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है मेरे और आपके लिए सीखने के लिए कि ऐसे समय में जो है हम अपने आप को जो है संयमी बनाएं। हम लोग अपने मन में संयम को बनाएं, धीरज को धरें, ताकि उस मसीह जीवन में धीरे धीरे सहने हम लोग आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पे पतरस जो है बोल तो देता है कि सब ठोकर खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि 2 बार मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, है ना। उस बात को हम लोग देखते हैं वहाँ पे। इसी अध्याय में रहेंगे 66 से लेकर 72 तक। वहाँ पर क्या होता है, कौन सी घटना घटती है, हम सब अच्छे से जानते हैं ना। 14 का 66 से 72। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूं कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। धन्यवाद। अब यहाँ पर हम एक अच्छी बात देखते हैं जो 72वें वचन में लिखा है कि वहाँ पर जो है पतरस अपने मन में पछताता है। उसका मन उसको कचोटता है, जो बातें उसके जीवन में पहले हुई, जहाँ पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को करता है ना। और यहाँ पर वो अपने आप को ठगा हुआ सा पाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि उसने कितनी बड़ी भूल को उसने वहाँ पर किया है करके, है ना। जहाँ पर वो महायाजक की दासी आती है और क्या बोलती है, पतरस को आग तापते हुए देखकर टकटकी लगाती है, यानी कि ध्यान से देखती हैं। हम लोग भी अक्सर जब किसी को पहचानना होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं ना कि ये तो वही व्यक्ति है जो पिछले साल फलाने जगह पे मिला था या वहाँ पर मिली थी, ऐसा करके। तो ये जो दासी है ये भी टकटकी लगा के देख रही है और उसको पहचान रही है और पहचान के उससे कहती है, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। तब तुरंत पतरस क्या करता है, वहाँ पर मुकर जाता है, इनकार कर देता है सीधा वहाँ पर, है ना। और उसके बाद इनकार करने के बाद में वो किस प्रकार का उसकी प्रतिक्रिया रहती है कि तू क्या बोल रही है, तू किस प्रकार की बातें कर रही है, मैं तो कुछ, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब वो इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इन सब बातों से अनजान हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। और वो वहाँ से क्या करता है, खिसकता है, कल्टी मारता है, मैं अपने शब्दों में ऐसा कहूँगा, है ना। क्योंकि वो सोचता है अगर ये सामने रहेगी तो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी, पता नहीं और 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखो कि वो जहाँ डेवड़ी में जाकर खड़ा होता है वहाँ पर वो फिर से आती है ना। मैं और आप होते तो शायद खिंच जाते हैं ना, पीछे ही नहीं छोड़ रही है ना, ऐसे करके यहाँ पर भी आ गई करके। वो वहाँ पर फिर उसको बोलती है वो। लेकिन वहाँ पर क्या है, 4 लोग और रहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग और रहते हैं
और जिनसे वो इस बात को कहती है, वो जो महायाजकों की जो दासी है, उनसे ये बात को कहती है कि वही व्यक्ति है जो यीशु नासरी के साथ था। अब ये व्यक्ति लोग क्या बोलते हैं पतरस को? ये बोलते हैं 17वां वचन में, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। 71वां वचन, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। अब ये लोग आकर पतरस को बोल रहे हैं कि तू वही व्यक्ति है जो यीशु नासरी के साथ था, क्योंकि तू क्या है? तू गलीली भी है। तब यह धिक्कारने लगा, और मैं समझता हूँ जब धिक्कारने लगा तो जरूर ऐसा सोचा होगा कि मन में कि मैं क्यों यीशु मसीह के साथ रहा या क्यों चला। शायद इस प्रकार से वो धिक्कारने लगा। सोचो कितनी बड़ी एक बात उसके जीवन में हो रही है। लेकिन जहाँ पर वो उन बातों को देखता है जो प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले उसको बोलता है कि तू 3 बार इनकार करेगा, और वही घटना जब वो अपने जीवन में होते हुए देखता है तब उसका मन क्या होता है? कचोटता है। तब वो पछताता है और रोने लगता है, और तब उसके जीवन में एक बड़ा क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और उस बदलाव को हम लोग देखते हैं। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम। मैं बताना चाहूँगा यहाँ से जो है पतरस का, मैं समझता हूँ, युवा अवस्था शुरू होता है। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय, उसका 5 से 11। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 11वां वचन, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बड़े ही हियाव के साथ, ढांढस के साथ और हिम्मत के साथ यहाँ पर पतरस बता रहा है। इस बात का जो पिछली बातें उसको मैं बड़े ही छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा। ये घटना उस समय का है जब पतरस यूहन्ना जो है मंदिर में जाते रहते हैं, और एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है ना, हम लोग डिवोशन में भी इस बात को देख रहे थे। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है जो वहाँ पर बैठकर भीख मांगता है ना। और जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर की ओर आते हैं तो ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है, ये पतरस और यूहन्ना को इस नज़र से देखता है कि वो उसे कुछ दे देंगे। लेकिन पतरस का वहाँ पर उस भिखारी को इस प्रकार से जवाब रहता है कि तू मुझे इस रीति से क्यों देखता है कि मैं चांदी और सोने में से तुझे कुछ दूंगा, है ना, लेकिन मैं तुझे उसमें से नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो दे सकता हूँ। और वहाँ पर पतरस उस भिखारी से जो लंगड़ा था उसको बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। तब ये व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, ये फिर कूद कर या उछल कर जो है खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगता है। और वहाँ पे जो लोग हैं ये सब देखकर अचंभित होते हैं, चकित हो जाते हैं। तो ये वो घटना है। उस घटना के बाद जो है ये सब बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बात फैलती है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर पतरस जो है यूहन्ना के साथ में मिलकर जो है वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करता है, और तकरीबन 5000 के पुरुष आसपास जो है विश्वास में आते हैं। तो भाई सरदार, पुरनिये और शास्त्री लोग, ये तो लोग ही ऐसे हैं जिनके शरीर में हमेशा जलन लगी रहती है कि हमसे बड़ा और अच्छा काम ये अनपढ़ लोग और जो पढ़े लिखे नहीं है कैसे कर सकते हैं, है ना। ये हमेशा से वैसे ही हैं, इन लोग का क्या बोलूँ, चरित्र ही ऐसा है। तो इसलिए जो है उस मनोभावना के साथ या उस सोच के साथ जो है पतरस को जो है वहाँ पर बुलाते हैं और कटघरे में खड़े करते हैं। और ये बातें जो हैं उस प्रकार से अभी हो रही हैं। और जब इस प्रकार से जब हो रही हैं तो पतरस का वहाँ पर जवाब हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये लोग जब पूछते हैं कि ये चमत्कार जो है तुम कैसे करते हो, किस लिए करते हो, तो पतरस का जवाब वहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह के
नाम से हम लोग इस बात को करते हैं, जिसको तुम राजमिस्त्रियों ने क्या ठहराया है, तुच्छ या निकम्मा ठहराया है, और वही जो है सिरे का या कोने का पत्थर हुआ है। एक बड़ा बदलाव यहाँ पे हम पतरस को देख रहे हैं, जहाँ पर उसको ये पूछा जाता है कि ये भी यीशु मसीह के साथ था, तो वो तुरंत मुकर जाता है। और यहाँ पर देखो बड़े ही हियाव के साथ, बड़े ही हिम्मत के साथ जो है प्रभु के बारे में उस बात को यहाँ पर वो बता रहा है। इतना बड़ा एक परिवर्तन जो है उसके जीवन में आ जाता है जब वो मन में पछताता है, या उसका हृदय जब टूटता है, उसका मन जब कचोटता है। वो बड़े ही हिम्मत के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। 13 से 16 को भी पढ़ेंगे हम इसी में, 14वें अध्याय 4 का 13 और 16, 13 से लेकर 16। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जानना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। धन्यवाद। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो शास्त्री हैं, ये जो सरदार हैं, ये जो पुरनिये हैं, अब उन लोगों को सभा से बाहर जाने के लिए बोल दिया। किन लोगों को? ये पतरस यूहन्ना को, ताकि ये लोग आपस में क्या कर सकें, युक्ति कर सके, ये प्लान कर सके कि कैसे उनको हम लोग गुनहगार ठहराएं, है ना। इस युक्ति में है उन लोगों ने, है ना। लेकिन अब वहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था वो अब क्या होने लगा है, चलने फिरने लगा है। तो इसलिए उन लोग को ये साहस नहीं हुआ कि उन लोगों पर कुछ दोष लगा सके, यानी कि पतरस या यूहन्ना पर कुछ दोष लगा सके। वो साहस जो है अब इन सरदारों या शास्त्रियों पर वो साहस नहीं हुआ कि वो उन पर दोष लगा सके और कुछ कर सके। 18 से 20 को भी पढ़ेंगे, 4 का 18 से 20। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देखकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। धन्यवाद। अब यहाँ पर पतरस के बोलने के तरीके और सलीके को देखिए, है ना। जो हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ा, वहाँ पर किस प्रकार से बोलता है और यहाँ पर किस प्रकार से बोल रहा है। यहाँ पर वो बिल्कुल बुद्धिमता से बोल रहा है और बिल्कुल धीरज और संयम के साथ बोल रहा है और एकदम सटीक बातों का जवाब दे रहा है, ताकि अगला वाला भी क्या हो जाए, निरंतर हो जाए। वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ये बोलता है कि तू क्या बोल रही है, तू क्या कह रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर पतरस जो है ये बोल रहा है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, कि तुम ये बोलना चाहते हो कि हम परमेश्वर की बातों को नकार दें और तुम्हारी बात को माने? तुम ये बोलना चाहते हो? तुम ये बोलना चाहते हो कि जो हमने आँखों से देखा है और जो हमने कानों से सुना है उस बात को हम किसी को ना बताएं? अब सोचिए, इस प्रकार की बातें जब पतरस उन लोगों से बोलेगा तो वो लोग भी क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। उनके पास भी कोई जवाब नहीं रहेगा। मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है प्रियो, कि मैं भी जब और आप भी जब किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं तो शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम किस प्रकार से बोलें, हम किस प्रकार से बताएं कि वहाँ पर प्रभु जो है वो छोटा ना हो। भले मैं छोटा हो जाऊँ लेकिन प्रभु छोटा ना हो, बल्कि प्रभु बड़ा हो जाए और परमेश्वर का नाम जो है वहाँ पर उनको समझ में आए कि ये जो बोलते हैं बिल्कुल सही रीति से बोलते हैं और सटीक रीति से बोलते हैं। यहाँ पर जो है सरदार और पुरनिये जो है उनको केवल चेतावनी देते हैं, है ना, चेतावनी देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अगर उनके खिलाफ में कुछ बातें ऐसी मिलती तो हो सकता है कि शायद इनको भी वहाँ पर वो घात करते या मार डालते। लेकिन चूंकि उनको भी मारने के लिए या घात करने के लिए एक वजूद कारण चाहिए उनको, लेकिन यहाँ पर उनके बात करने के तरीके को देखकर, सलीके को देखकर जो है वो केवल उनको चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। ये एक अलग परिवर्तन, एक अलग बदलाव है जो हम पतरस के जीवन में देखते हैं। और जब ये बदलाव उसके जीवन में आता है तब क्या होता है,
हम देखेंगे, है ना, अभी प्रेरितों के ही काम में रहेंगे, 4:24 से लेकर 31वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पतरस के उस पौड़ अवस्था या फिर उस क्या बोलते हैं, एक अनुभवी अवस्था, एक परिपक्व अवस्था को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। और केवल उसके ही जीवन में नहीं बल्कि अन्य प्रेरितों के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। प्रेरितों 4:24 से लेकर 31। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। धन्यवाद। अब आपने देखा यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग जीवन अब इनका हो गया है। अब पतरस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने आप को क्या करता है, प्रभु के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दे रहा है, समर्पित कर दे रहा है, एकदम वो दीन कर दे रहा है। अब इस प्रकार से घटना हो रही है कि जो कुछ तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते लेकिन तेरी ओर से। अब इनके मन में हियाव आ गया है, अब इनके मन में ढांढस और संयम आ गया है। अब ये लोग एक चित होकर, एक मन होकर क्या में लगे हैं, प्रार्थना में लगे हैं, है ना। अभी पतरस को हम लोग देखेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने जाने वाले थे, तो उससे पहले क्या होता है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको जागते रहने के लिए बोलते हैं और वो लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं ना। देखे हैं ना उस बात को हम लोग मरकुस 14 में ही देखेंगे एक बार फिर से ना, पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। मरकुस 14 उसका 33, 37 और 38। 14, 33, 37 और 38। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। 37। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका। 38। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। धन्यवाद। इस घटना को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ना, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा थी कि ये लोग भी प्रार्थना में मेरे साथ क्या रहें, जागते रहें। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये पतरस का ही नहीं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम लड़कपन में रहते हैं या फिर हम उस परिपक्वता में नहीं रहते हैं जहाँ पे हमको जो कुछ करना चाहिए हम लोग से, हमारे जीवन से वो सारी बातें नहीं हो पाती है। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल कह कर गया था पतरस से कि जागते रहो, है ना, ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन फिर भी ये लोग सो गए। शायद समय को इन लोगों ने उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उतना ज़्यादा ये लोगों ने गंभीर नहीं समझा, इसलिए ये सारी बातें, ये सारी घटना इनके जीवन से होती है। लेकिन अब पतरस के जीवन में परिवर्तन आने के बाद में हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे लोग पकड़वाए जाते हैं उसके पश्चात ये लोग सब एक चित एक मन होके अब क्या में लगे हुए हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। कितना बड़ा एक परिवर्तन, कितना बड़ा एक बदलाव आ गया है। ये कैसे संभव हो पाया, जब ये लोग एक अनुभव से दिन प्रतिदिन गुजरे। मुझे अभी भी याद है पिछले साल चार्ल्स जब वचन में से ले रहा था तो 3 कालों के बारे में ले रहा था। कौन कौन सा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वो हमको सिखा रहा था कि कैसे हमारा उद्धार हुआ और कैसे हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं और कैसे एक दिन हम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे।
उसी से ये जुड़ा हुआ वचन भी है, लगभग मैं उस बात को बताना चाहूँगा कि जब हम भी मसीह जीवन में, जब हमको भी परिपक्व होना है, तो हमको इस बाल्य जीवन से या इस किशोरावस्था जीवन से हमको युवावस्था में आना है और उसके बाद में फिर प्रौढ़ अवस्था में भी जाना है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। मैंने पतरस का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा एक उदाहरण हो कि वो दिखता है हमारे सामने में, जहाँ पर वो अपने जीवन में जहाँ पर वो गलतियों को करता है, उस गलतियों से वो फिर कर अपने मन को कचोट कर जो है वो फिर प्रभु के नज़दीक में जाता है, और वहाँ पर जो है जिस हिम्मत, इस ढांढस को जो वो पाता है, उसके पश्चात वो निरंतर प्रभु में और प्रभु के उस बड़े राज्य के फैलाव के लिए और सुसमाचार को बताने के लिए वो धीरज और संयम के साथ अपने आप को इस्तेमाल करता है। तो प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा मैं बस आपको यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अगर मेरा और आपका जीवन उस बाल्य अवस्था में है तो हम धीरे धीरे उसको प्रभु में बढ़ाएं, ताकि हम परिपक्व होकर लोगों के बीच में जो है बड़े ही संयम और हियाव के साथ परमेश्वर के उस बड़े राज्य के बारे में बता सके, ताकि हमारा शब्द, हमारी बोली, हमारा वचन परमेश्वर की ओर से उस प्रकार से लोगों के बीच में जाना चाहिए ताकि लोग भी जो है परमेश्वर को वो आदर दे सके जिस आदर के वो योग्य है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।